हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? मस्त बढ़िया। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के रेशियो के बारे में, जो मैं ऑलरेडी यहाँ पे लिख के लाया हूँ। देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पे हम ये सीखेंगे कि इनके एंगल्स के रेशियो को कितने आसानी से कैसे लर्न करें, उसके बारे में देखिएगा ध्यान से कि जो मैं चार्ट बनाया हूँ यहाँ पे, ये वाला, ठीक है ना। बस आप सेम टू सेम ऐसे बनाइएगा, ठीक। उसके बाद मैं बता रहा हूं कि कैसे आपको लर्न करना है। तो देखिएगा ध्यान से कि आपको, आप जानते भी होंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। तो 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है। कॉसेक थीटा होता है, ठीक ना। या तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा होता है। ये जानते हैं, ठीक ना। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है और कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है कॉस, तो साइन होता है, याद दिया। अब उसके बाद कॉस का, तो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो सेक थीटा होता है। सेक थीटा, ठीक। और सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो सेक थीटा का रेसिप्रोकल कॉस थीटा होता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बस जो मैं बता रहा हूं बस उसको आप फॉलो करते जाइएगा। यहां पे देखना कि और टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ये हो गया एक, तो ये हो गया। और उसके बाद tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो 1 अपॉन कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा। और कॉट थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, ठीक। ये मालूम चल गया। अब देखना ध्यान से कि अब हम कैसे निकालेंगे इनके एंगल्स के रेशियो। मैं क्या कर रहा हूं कि यहाँ पे ये जो खाली बॉक्सेज है इनमें मैं लिख रहा हूं, देखना 0 डिग्री से शुरू है ना, तो 0 डिग्री से तो मैं शुरू कर रहा हूं 0 डिवाइडेड बाई 4। मैं जैसे बस कर रहा हूं वैसे वैसे करते चलिएगा। 0 डिवाइडेड बाई 4, 1 डिवाइडेड बाई 4, 2 डिवाइडेड बाई 4, 3 डिवाइडेड बाई 4, 4 डिवाइडेड बाई 4, ठीक ना। अब मैंने क्या किया कि इनका स्क्वायर रूट निकाल लिया, सॉरी अंडर रूट, अंडर रूट निकाल लिया। ये अंडर रूट हो गया, ठीक ना। अब देखिएगा ध्यान से कि अगर मैं पूछूंगा कि साइन 0 की वैल्यू बताओ, साइन 0 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो यहाँ पे देखना जब हम क्या करेंगे कि 4 से 0 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। और अंडर रूट में 0 की वैल्यू क्या होती है, तो 0 होती है। मतलब कि साइन 0 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। बात समझ में आया कि नहीं। वैसे ही अगर मैं कहूंगा कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू, तो यहाँ पे देखो उसके नीचे में क्या लिखा हूँ, 1 अंडर रूट में 1/4 लिखा हूँ। और अंडर रूट में 1/4 की वैल्यू क्या होगा, तो जानते ही हो कि 1 अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि 1 इंटू 1 करो तो क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, तो बाहर निकल जाएगा। और ये 4 तो 2 इंटू 2, ये पेयर बन के बाहर निकल जाएगा। मतलब कि क्या आ गया, 1/2 आ गया, ठीक ना। मतलब कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 हो गया, ठीक। अब वैसे ही यहाँ पे देखना, तो आपको अगर पूछेगा कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो यहाँ पे देखो कि अंडर रूट में 2/4 दिया है, 2 से कटाओगे ये, यहाँ पे देखिएगा 2/4, इसी को मान लेना। तो देखिएगा ध्यान से कि ये 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 2, मतलब कि अंडर रूट में 1/2 आ गया। और 1/2 तो ये 1 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, बट 2 बाहर नहीं निकलेगा, अंडर रूट में ही रह जाएगा। मतलब कि 1/√2 आ गया। इसका साइन 45 डिग्री की वैल्यू। बात समझ में आया कि नहीं। अब देखो ध्यान से कि इसमें क्या है कि अंडर रूट में 3/4 है। तो अंडर रूट में 3/4 है, तो मैं कहूंगा साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे देखना कि अंडर रूट में 3/4, तो 3 क्या होगा, अंडर रूट से बाहर निकलेगा नहीं, तो अंडर रूट में 3/2 हो जाएगा। ये आ गया, यहाँ पे लिख दो साइन 60 डिग्री की वैल्यू। और देखो कि अंडर रूट में 4/4 है, तो 4 से 4 कटाओगे 1 आएगा अंडर रूट में, और अंडर रूट में 1 की वैल्यू क्या होगा, तो 1 ही होगा। मतलब कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो गया, तो 1 आ गया। बात समझ में आया कि नहीं, कितना आसान था। अब देखो कि इसमें अगर मैं कहूंगा कि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो तुमको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे देखो कि बस क्या करो कि जो साइन 90 डिग्री की वैल्यू है, मतलब कि इधर से लिखते चले जाओ। इधर से लिखना शुरू किया है, तो ये cos 0 की वैल्यू 1, और cos 30 की वैल्यू तो इधर से लिखते जाओ, तो अंडर रूट में 3/2।
और cos 45 डिग्री की वैल्यू तो 1/√2, और उसके बाद cos 60 डिग्री की वैल्यू तो ये क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है ना। और cos 90 डिग्री की वैल्यू तो 0 आ जाएगा। जो sin 0 की वैल्यू है वो cos 90 डिग्री की वैल्यू आ गई। बात समझ में आया कि नहीं? मतलब कि मैंने ऐसे लिखा और इसी को उठाया और इसको इधर लिखते चला गया, मतलब कि पीछे से लिखते हुए आ गया, देख रहे हो। फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये। बात समझ में आया कि नहीं? बहुत आसान था। अब देखना ध्यान से कि अब बारी आई tan थीटा की वैल्यू कि हम इसको कैसे लिखें। तो यहाँ पे देखो कि मैंने लिखाया था क्या, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा, ये मैंने लिखाया था। अब देखो कि इस पे हम क्या लिखेंगे। तो देखिएगा tan थीटा में sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। sin थीटा मतलब कि अगर मैं कहूंगा tan 0 की वैल्यू बताओ तो sin 0 की वैल्यू और cos 0 की वैल्यू क्या होगा, डिवाइड होगा, मतलब कि 0 डिवाइडेड बाई 1। 0 डिवाइडेड बाई 1 मतलब कि 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे, 1 से कर यहाँ पे हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये क्या हो गया, tan 0 की वैल्यू 0 हो गई। बात समझ में आया कि नहीं? बहुत आसान था। अब देखो कि ऐसे ही इधर क्या होगा कि अब इसमें भी डिवाइड करेंगे, मतलब कि इनको डिवाइड करते जाओ, तो 1/2 डिवाइडेड बाई √3 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या होगा, फ्लिप हो जाएगा, मतलब कि 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ गया। अब क्या हो गया, ये 2 से 2 कट गया, क्या बचा 1 डिवाइडेड बाई √3, ये क्या आ गया 1 डिवाइडेड बाई √3 आ गया। ठीक, अब इसको भी क्या करोगे, डिवाइड करोगे मतलब कि रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब कि ऐसे आ जाएगा, देखो 1/2, तो ये क्या हो गया, सॉरी डिवाइडेड बाई 1/2, फ्लिप होगा तो ये √2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कटेगा तो यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया, मतलब कि tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, तो 1 आ गई। इतना बात समझ में आया कि नहीं? अब देखो कि tan अगर मैं कहूंगा 60 डिग्री की वैल्यू, तो इसमें क्या करोगे, sin 60 डिग्री में cos 60 डिग्री से डिवाइड कर दोगे, जैसे डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा, तो ये देखो डिवाइड करोगे मतलब कि √3 डिवाइडेड बाई 2 है, तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 1 से, मतलब कि ये 2 से 2 कट गया तो √3 बचा, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू आ गई √3। अब देखो कि 1 में अब 0 से डिवाइड करोगे, ठीक ना, tan 90 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए तो 0 में 1 में 0 से डिवाइड करोगे। 1 में जब 0 से डिवाइड किए तो यहाँ पे क्या आ गया, इसको हम जनरली इंफिनिटी कर देते हैं, पर ये नॉट डिफाइन होता है, इसको डिफाइन हम नहीं कर सकते हैं, नॉट डिफाइन। बात समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइन, ठीक है। अब देखना कि cot थीटा की वैल्यू, अब देखो कि tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या था, cot थीटा, और cot थीटा का रेसिप्रोकल क्या था, tan थीटा। मतलब क्या कि इसको क्या करोगे, रेसिप्रोकल करोगे, उल्टा करोगे, उल्टा मतलब कि देखो 0 डिवाइड बाई 1 लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर दो तो 1 डिवाइड बाई 0 हो जाएगा, ये होगा। अच्छा 1 डिवाइड बाई 0, तो ये क्या होगा, 0 से जब 1 में डिवाइड करोगे तो नॉट डिफाइन आ जाएगा, तो ये क्या आ गया, नॉट डिफाइन। बात समझ में आया कि नहीं? अब इसका उल्टा कर दो तो √3 आ गया, फिर इसका उल्टा कर दो तो 1 का उल्टा करोगे तो वही आएगा, 1 ही होगा। √3 का उल्टा करो तो ये देखो √3 डिवाइडेड बाई 1 होगा, इसका उल्टा कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाई √3 आ गया, ये आ गया। बात समझ में आएगा? अब ये नॉट डिफाइन था, नॉट डिफाइन कैसे हुआ होगा, मतलब कि 1 में 0 से डिवाइड किए होंगे। अब इसको मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा, तो रेसिप्रोकल करूंगा तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, तो 0 ऊपर चला जाएगा, तो 0 डिवाइड बाई 1, मतलब कि 1 से 0 में डिवाइड करूंगा तो 0 आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पे आ गया 0। बात समझ में आया कि नहीं? मतलब कि tan थीटा की वैल्यू इधर से जो थी मैंने क्या लिखा, cot थीटा में इधर से लिखते हुए चला गया। बात समझ में आया कि नहीं? इतनी बात समझ में आई। अब देखो ध्यान से sec थीटा की वैल्यू, sec थीटा मतलब कि cos थीटा का रेसिप्रोकल sec थीटा है, और sec थीटा का रेसिप्रोकल कौन सा है, तो cos थीटा है। मतलब क्या कि जो cos थीटा की वैल्यू होगी उसको बस पलटते चले जाओ, तो ये देखो cos 0 की वैल्यू, तो ये sec 0 की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे cos 0 की वैल्यू 1 है, मतलब कि 1 डिवाइडेड बाई 1 तो 1 ही होगा। बात समझ में आया कि नहीं? अब रेसिप्रोकल करो, उल्टा कर दो, 2 डिवाइडेड बाई √3, इसको रेसिप्रोकल कर दो, मतलब कि √2 डिवाइडेड बाई 1 होगा, 1 से डिवाइड करोगे तो √2 ही आएगा। बात समझ में आएगी? बात समझ में आया कि नहीं? ठीक, अब वैसे ही इसमें 1 डिवाइडेड बाई 2 है, मतलब कि ऊपर करोगे 2 आ जाएगा ओनली। अब उसके बाद ये 0, तो 0 डिवाइडेड बाई 1 है ना, तो इसको क्या करोगे, तो ऐसे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 0 आ जाएगा, और 1 डिवाइडेड बाई 0, तो 0 से जब डिवाइड करोगे किसी नंबर में तो वो क्या होता है, नॉट डिफाइन, तो ये क्या हो गया, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन।
एन डी से डिनोट किया हूँ, नॉट डिफाइंड। ठीक, अब देखो कॉसेक थीटा। अब कॉसेक थीटा क्या है, तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल मतलब कि देखो साइन थीटा का रेसिप्रोकल है और कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल कौन सा है, तो साइन थीटा है। तो साइन थीटा मतलब कि उल्टा करो इसका, ऐसे होगा तो ऊपर चला जाएगा, मतलब कि 0 डिवाइडेड बाई सॉरी 1 डिवाइडेड बाई 0 होगा, 0 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, ये नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड होगा। बात समझ में आया कि नहीं। वैसे ही इसमें इसका उल्टा कर दो, मतलब कि यहाँ पे 2 आ गया, इसका उल्टा करोगे तो अंडर रूट में 2 आ गया, और फिर इसका उल्टा करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई में अंडर रूट 3 आ गया, ये आ गया। और 1 का उल्टा करोगे मतलब 1 डिवाइडेड बाई 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। बात समझ में आया कि नहीं। देखो इनकी वैल्यू कितनी आसानी से हम निकाल दिए। बात समझ में आया, तो आप जब भी भूलिएगा तो आप बस इस सीक्वेंस में लिखिएगा और उसके बाद जो मैं बताया हूँ उस सीक्वेंस में लिखिएगा और उसके बाद निकाल लेंगे आप। बात समझ में आया कि नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे ये सब। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके चैप्टर के साथ, ठीक है ना। तो मिलते हैं कल, बाय।